आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। a तथा b आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि a b का होल डैश बराबर है b डैश a डैश की गुणा के। जहां पहला हमें आव्यूह a बराबर दिया है 1 - 4 3 और b दिया है -1 2 1 और a दिया है 0 1 2 और b दिया है 1 5 7। अब देखिए ये जो होता है ना कि a b का होल डैश ये बराबर होता है b डैश और a डैश की गुणा के। तो ये जो है आव्यूहों का क्या होता है, एक गुणधर्म होता है। लेकिन इसी गुणधर्म को हमें क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है एक उदाहरण के द्वारा। तो यहाँ पर इन्होंने एक आव्यूह दिया है a हमें कितना 1 - 4 और 3, ठीक है, और b कितना दिया है, b हमें यहाँ पर इन्होंने दे रखा है -1 2 और 1, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a और b की गुणा निकालेंगे, ठीक है। तो a और b की गुणा का मतलब है a इंटू b, यानी कि ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 - 4 3, ठीक है, और यहाँ से ये कितना है -1 2 और 1, ठीक है। तो इनकी देखिए गुणा किस हिसाब से होती है, इनका क्या नियम होता है गुणा का। इनकी गुणा का नियम होता है कि जो पहली पंक्ति होती है उसके पहले स्तंभ के साथ, फिर पहली ही पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ, फिर पहली ही पंक्ति की तीसरे स्तंभ के साथ, इस तरह से गुणा होती है। तो 1 की गुणा -1 में होगी तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे वो आ जाएगा आपका -1। फिर पहली ही पंक्ति की दूसरे के साथ होगी तो 2 एकम 2, फिर पहली ही पंक्ति की तीसरे स्तंभ के साथ यानी कि 1 एकम 1। फिर इसी तरह से इसकी गुणा है ना, तो इसकी गुणा होगी किसके साथ, इसके साथ, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस का 4 एकम 4, सॉरी हाँ, फिर इसी की गुणा किसके साथ होगी, इसके साथ होगी, तो 4 दूनी 8 और वो भी माइनस का, फिर -4 की 1 में होगी तो माइनस के 4, फिर तीसरी पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ तो माइनस का 3, फिर इसी की गुणा किसके साथ, दूसरे स्तंभ के साथ यानी 3 दूनी 6, फिर इसी की गुणा किसके साथ होगी, तीसरे स्तंभ के साथ यानी कि 3 एकम 3, ठीक। तो ये आ गया आपका ए बी। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमारा जो LHS है अब हम वो निकालते हैं। LHS हमारा है ए बी का होल डैश। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पर ये ए बी निकाला है आव्यूह, इसका हम परिवर्त कर देते हैं। तो परिवर्त आव्यूह का मतलब क्या होता है कि पंक्तियों को हम स्तंभ में बदल देंगे, यानी -1 2 और 1, फिर 4 -8 और माइनस का 4, फिर माइनस का 3 6 और 3, ठीक है। ये आपका LHS आ चुका है। अब इसके बाद हम RHS निकालते हैं। तो RHS हमारे पास क्या है, यहाँ पर RHS देखिए ये है B डैश गुणा में A डैश। तो सबसे पहले हम B डैश निकाल लेते हैं। तो B डैश कैसे आएगा, देखिए B डैश का मतलब ये है कि जो भी पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल देंगे। तो B हमारे यहाँ पर है -1 2 1, ये इस तरह से है पंक्ति के रूप में, तो ये यूं हो जाएगा स्तंभ के रूप में, यानी कि क्या हो जाएगा -1 2 और 1। फिर इसकी हमें गुणा किसके साथ, देखिए यहाँ पर जो A है उसका भी हमें क्या करना है, परिवर्त करना है, क्योंकि A डैश का मतलब परिवर्त है। तो ये स्तंभ में है तो ये पंक्ति में बदल जाएगा, यानी एक पंक्ति आव्यूह हो जाएगा। तो 1 - 4 3, 1 माइनस के 4 और 3, ये हो जाएगा। अब इन दोनों की हमें गुणा करनी है। तो गुणा करने का नियम मैंने आपको बता ही रखा है कि कैसे होती है गुणा। देखिए पहली पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 एकम 1, फिर माइनस माइनस प्लस के 4, फिर 3 एकम 3, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएगा 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 1 एकम 1, माइनस के 4 और 3 एकम 3, ठीक है। तो यह आपका RHS आ गया। अब आप तुलना कर सकते हैं, इसको चाहे तो आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक, और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए और तुलना से लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 की तुलना से क्या है, LHS बराबर है RHS के, ठीक है।
अब हम पार्ट देखते हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है हमसे, देखिए दूसरे पार्ट में हमें आव्यूह दिया है a बराबर 0 1 2, a बराबर हमें एक आव्यूह दिया है 0 1 और 2, ठीक। और b बराबर क्या दिया है 1 5 7, b बराबर हमें एक आव्यूह दिया हुआ है 1 5 और 7। तो सबसे पहले हम LHS निकालेंगे। LHS क्या है देखिए, a b का होल डैश, है ना। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें a और b की गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि देखिए 0 1 2, ये इसकी हमें गुणा करनी है 1 5 7 से, और फिर जो भी कुछ आएगा उसका हमें क्या कर देना है, होल डैश कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, इसकी अब गुणा का नियम वही है। तो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ, फिर दूसरे स्तंभ, फिर तीसरे स्तंभ के साथ, तो यानी 0 की 1 में होगी तो कितना आ जाएगा, ये एक आपका आव्यूह आएगा, फिर उसका आपको परिवर्त करना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 0 ये हो जाएगा 0, फिर 5 0 0, फिर 7 0 0, फिर यहाँ से आ जाएगा 1 एकम 1, 1 पंजे 5, 7 एकम 7 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 7 दूनी 14। इसका जब हम परिवर्त निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 0 0 और 1 5 और 7 और 2 10 और 14, ठीक है। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। अब हम निकालते हैं RHS। तो RHS हमें क्या दिया है, B डैश और A डैश। तो B और A का पहले डैश निकालेंगे। तो B का डैश कितना आएगा देखिए, 1 5 और 7, ठीक है। और A का डैश क्या आ जाएगा, A का डैश ये आएगा आपका देखिए 0 1 और 2, जो पंक्ति है वो स्तंभ में बदल जाएगी। अब इनकी गुणा करेंगे तो एक हमें आव्यूह मिल जाएगा। तो 1 0 0, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, फिर यहाँ से कितना मिलेगा, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 7 0 0, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं और अब दोनों की तुलना कर देते हैं। सो समीकरण 3 व 4 की तुलना से जब हम तुलना करेंगे तो LHS बराबर RHS है। LHS हमारा था a b का होल डैश, ये किसके बराबर होगा, b डैश गुणा में a डैश। यही हमें सत्यापित करना था, तो इस तरह से हम सत्यापित कर देंगे, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।